बिहार आईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद जो लोग अपना रैंक देख लिए हैं, अब उनके मन में डाउट ये है कि कितने रैंक पर कौन सा ट्रेड मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि कितने रैंक पर कौन सा ट्रेड मिल जाएगा। सबसे पहले जो आपकी मेरिट तैयार होगी वो कैसे तैयार होगी, आप उस बात को समझ लीजिए। पूरा खेल मेरिट लिस्ट का है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग की डेट बहुत जल्द ही जारी हो जाएगी। जैसे जारी होगी आपको अपडेट किया जाएगा। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको यही जान लेना है कि कितने रैंक पर कौन सा ट्रेड मिलेगा, और वही ट्रेड आप फिल करेंगे तो आपको चांस रहेगा वो ट्रेड मिलने का। अब सवाल है कि मेरिट कैसे बनेगी, तो सबसे पहले आपका जो जिला है, हर जिले की मेरिट अलग अलग बनेगी, बात ध्यान रखेंगे। तो जो आपका जिला है उसके अनुसार आपकी मेरिट बनेगी, पहला पॉइंट। फिर इसके बाद जो आपकी कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उस कैटेगरी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, दूसरा पॉइंट। जिले के आधार पे हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका कैटेगरी के आधार पे। तीसरा जो आपका यहाँ पे बनेगा वो है आपका यहाँ पे ट्रेड के आधार पे। जो आप ट्रेड लेंगे उस ट्रेड का भी मेरिट अलग अलग बनता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका ट्रेड हो गया उसके अनुसार तो बनेगी मेरिट आपकी। फिर इसके बाद जो आपका कॉलेज है, वो कॉलेज जो है कहाँ पे है, कहाँ का मतलब ये है कि अगर वो कॉलेज गांव में है तो वहाँ मेरिट थोड़ी लो जाती है, अगर वो कॉलेज शहर में है तो थोड़ा मेरिट हाई जाती है। तो इसके आधार पे भी आपकी मेरिट बनती है। तो अगर आप ये समझ जाएंगे कि मेरिट बनती कैसे है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गांव का अलग मेरिट बनता है, शहर का अलग बनता है, कॉलेज और ट्रेड का अलग अलग मेरिट तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरिट किसी एक आधार पर नहीं बनती है। और उसके बाद आपको बता दें एक पॉइंट और, जो आपकी मेरिट बनती है उसमें कुछ लोगों को आरक्षण भी मिलता है। तो आरक्षण के आधार पे भी जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का रैंक 1 से लेकर 500 के बीच में है, ठीक है, 1 से लेकर 500 के बीच में है, तो उनकी बहुत अच्छी संभावना है कि आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा वगैरह, ये सब ट्रेड जो है आपको यहाँ पे मिलने की संभावना पूरी रहेगी। ठीक है, अगर आपका 500 से लेकर 2000 के बीच में है तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना बिल्कुल रहेगी। यहाँ भी आपको उम्मीद रहती है, अच्छी बात रहती है कि आपको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर मिल सकता है। लेकिन जैसे आपके यहाँ पे रैंक अब बढ़ेगी, नहीं 2001 से लेकर 5000 के बीच में जाएगी, तो गवर्नमेंट में आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे ट्रेड जो है थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है। जैसे कि वहाँ पे टर्नर, मशीनिस्ट, स्टेनोग्राफर या ड्राफ्ट्समैन या फिर डीजल मैकेनिक का ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे जो आपकी संभावना है वो थोड़ी मध्यम रहेगी। जैसे से रैंक आपकी बढ़ती चली जाएगी, नहीं 5000 से लेकर 10000 के बीच में पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि सीटें जो होती हैं वो सीमित होती हैं। तो इसी के आधार पे देखा जाए, यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत मुश्किल से आपको यहाँ पे मिल पाएगा, 5000 से लेकर 10000 के बीच में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर 10000 से प्लस है तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता भी है तो वहाँ पे जो है आपको नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड मिलेगा, इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं मिलता है। इंजीनियरिंग ट्रेड का मतलब होता है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीन, डीजल मैकेनिक, ये सब। और नॉन इंजीनियरिंग का मतलब होता है जैसे कोपा हो गया, फैशन डिजाइन हो गया, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है, जिसकी संभावना बिल्कुल बहुत कम होती है। यानी आपका मेरिट जितना जो है, यानी रैंक जो आपका रैंक है, ठीक है, जो आपका रैंक है, ये रैंक जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा ट्रेड, अच्छा कॉलेज मिलेगा। रैंक जितना ज़्यादा आपका जो है अधिक होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा अधिक होगा रैंक, उतना ज़्यादा आपको ट्रेड और कॉलेज, अच्छे ट्रेड कॉलेज मिलने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपका रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करिएगा कि गाँव वाले जो कॉलेज हैं उनको आप चॉइस करिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ट्रेड और कॉलेज भरिए, चॉइस करिए, जिससे आपको मौका ज़्यादा मिलने की संभावना रहे। यही एक तरीका है, आप अच्छे ट्रेड और अच्छे कॉलेज पा सकते हैं अगर ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड और कॉलेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा किस प्रकार से कैसा रैंक बनने वाला है। आई कोई